वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सी के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का क्या रोल हमारे पास होता है। तो चलिए हम देखते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड बेसिकली फॉर स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू। अगर मैं बात करूं, हमारे पास अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यूज। इट कैन बी ऑफ इंटीजर टाइप, इट कैन बी ऑफ फ्लोट टाइप, इट कैन बी ऑफ कैरेक्टर टाइप। अब बात करते हैं हमारे पास कि सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। अगर मेरे पास मान लीजिए मुझे 15 हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, उसको मैंने क्या करना है, स्टोर करना है। और मैं क्या करूंगी, वहां पे एक वेरिएबल का नेम लूंगी। सपोज कीजिए मैंने लिया a इज इक्वल टू 15, राइट। तो हमने यहाँ पे ए जो है वो वेरिएबल का नेम है और जिसको हमने 15 जो वैल्यू है वो असाइन कर दी है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात खत्म नहीं हुई है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा। सो 15 आपकी किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की है। सो इन द बिगिनिंग यू हैव टू राइट द डेटा टाइप ऑल्सो। सो यहाँ पर आप लिखेंगे इंट। अब सपोज कीजिए वन मोर एग्जांपल इज हियर, अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू स्टोर करनी है 14.5, दैट इज ऑफ फ्लोट टाइप, और मैं इसको स्टोर करना चाहती हूँ सपोज कीजिए बी के अंदर। बी एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, 14.5 वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ। तो मुझे पता है ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का मेरे पास वैल्यू है। तो यहाँ पर मुझे इसका इंटीजर का, सॉरी, फ्लोट जो डेटा टाइप है वो इसका यहाँ पर मुझे असाइन करना पड़ेगा। अब देखिए, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज व्हिच कैन बी नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। हम यहाँ पर नंबर्स एज वेल एज कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मींस ए बी सी डी ए टू जेड, हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सी के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंटीजर, सेकंड वन इज द फ्लोट एंड अनदर वन इज द कैरेक्टर। अगर इंटीजर की बात करूं मैं कि नंबर्स विच आर विदाउट डेसिमल पॉइंट, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। और जो फ्लोट होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल 19.99 और -19.99 फॉर एग्जाम्पल। करेक्टर, कैर, इट स्टोर्स सिंगल करेक्टर्स सच एज स्मॉल ए कैपिटल बी। सो हम इन सभी करेक्टर्स को जब स्टोर करते हैं, दे शुड बी एनक्लोज विद इन दी सिंगल कोट्स, दे शुड बी एनक्लोज विद इन दी सिंगल कोट्स। चलिए अब देखते हैं हम कि किसी वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होगा हमारे पास सी के अंदर। तो हमने यहां पर देखा, जब मैंने आपको बताया था कि ए, हमने एक वेरिएबल का नेम लिया जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 15, और ये किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो हमने यहां पर भी यही लिखा हुआ है, देखिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो डेटा टाइप है उसको असाइन करेंगे। डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल का नेम क्या है, इज इक्वल टू वैल्यू। जो वैल्यू है वही आपकी बताएगी कि आपका जो डेटा टाइप है किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है। एग्जाम्पल आपने गिवन है माइनम, कि माइनम आपने एक वेरिएबल लिया जिसको आपने वैल्यू असाइन कर दी 15। 15 कैसी वैल्यू है आपके पास, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो डेटा टाइप कैसा रहेगा आपका, इंटीजर टाइप का अपने यहाँ पर रहेगा। चलिए हम अगली अगली स्लाइड में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स पॉसिबल हैं, और हमारे पास मतलब कि नेमिंग करने के लिए वेरिएबल्स की हम कौन कौन से रूल्स को अप्लीकेबल हमारे पास होते हैं। यस, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। किसी वेरिएबल को यूज करने के लिए हमारे पास उसके क्या रूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दी, इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। यानी कि आपके पास जो वेरिएबल नेम होगा वो कभी भी, वो हमेशा हमारे पास एक लेटर के साथ या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। इट कैन ऑल्सो कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स। इसका मतलब क्या है, हमारे पास किसी वेरिएबल के अंदर अगर आपको वेरिएबल नेम देना है, लेटर यूज कर सकते हैं आप, डिजिट 0 to 9 के बीच में आप यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का आप यूज कर सकते हैं, किसी और स्पेशल करेक्टर का आप यूज वहां पर नहीं कर सकते, व्हाइट स्पेसिस का आप यूज नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अंडरस्कोर का वहां पर एक यूज कर सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सी के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, स्पेशल वर्ड्स जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, जिनको आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इंट हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड एक कीवर्ड है। फ्लोट हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है। और अगर मैं बात करूं, हमारे पास फोर, FOR, फोर लूप है। ये हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप एज ए वेरिएबल यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो it cannot use C keywords as variable names like int, return. So these are the predefined keywords जिसको आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। और इसने एक चीज और क्या बोली हमारे पास, इट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का बेसिकली मीनिंग क्या होता है,
कि वो हमेशा आपके पास जो स्मॉल लेटर है और कैपिटल लेटर है उनके बीच में डिफरेंशिएट करेगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर आपने देखा कि स्मॉल आपने लेटर में लिखा हुआ है काउंट, और यहाँ कैपिटल में क्या है, सी। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और ये यहाँ पर क्या है, COUNT, ये कैपिटल में है सभी। ऑल आर डिफरेंट थिंग्स। इज इट क्लियर? चलो हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल के नेम्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। हमने यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर कराना है दिव्या को। मैंने क्या करना है, एक स्ट्रिंग को अब स्ट्रिंग को स्टोर कराना है मैंने, मान लीजिए। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, आप सपोज कीजिए लिख लिख सकते हैं वेरिएबल नेम ST1 2 3। यस, ये आपका एक वेरिएबल नेम हो सकता है क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या है, लेटर्स भी हैं और अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हैं और डिजिट्स को भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक चीज और देखते हैं हम, 1TM, क्या ये आपके पास एक वेरिएबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास कोई भी जो वेरिएबल है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा जो आपका वेरिएबल है वो स्टार्ट कहां से होना चाहिए, लेटर से शुरू होना चाहिए आपके पास। इज इट क्लियर? अगर मैं यहां पर लिखूं _M_T, क्या ये आपका ये वेरिएबल सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी वेरिएबल नेम जो है किसी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी लेटर और अंडरस्कोर से आपका शुरू हो सकता है। इज इट क्लियर? अब एक और देख लेते हैं हम छोटा सा, मान लीजिए मैंने लिखा N12, क्या ये हमारे पास एक वेरिएबल है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास वाइट स्पेसेस जो है वो अलाउड नहीं है। और मान लीजिए मैंने एक और लिखा है यहाँ पर T@12, क्या आपके पास ये वेरिएबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेशल सिंबल को आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप किसको यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स का अगर आप नाम से ही देखें, इसका मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल विच मीन्स दैट थिंग विच कैन बी चेंजेबल, विच कैन बी चेंज, यानी कि वो वैल्यूज जो कि चेंज हो सकती हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो कंटेनर्स होते हैं जो कि वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर किस किस टाइप के कर सकते हैं हमारे पास, इंटीजर की कर सकते हैं, फ्लोट, डबल, करेक्टर और बुल। बुल मीन्स दैट बुलियन टाइप, यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। करेक्टर बेसिकली मीन्स दैट सिंगल करेक्टर। डबल का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि आप यहां पर अगर देखें कि फ्लोट और डबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आप यहां पर देख रहे हैं 3.14, यानी डेसिमल के पॉइंट जो आपके वैल्यूज हैं वो प्रिसाइज जो वैल्यू है अप टू 2 डेसिमल तक है। लेकिन अगर यहाँ पर डबल के बीच में आप देखें, जो पॉइंट के बाद जो प्रिसाइज वैल्यूज है वो क्या है, अप टू 5 डिजिट्स है। सो दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन दी फ्लोट एंड डबल, कि फ्लोट में आपके पास जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज रहती हैं अप टू 2 डेसिमल रहती हैं, और डबल में आपके पास वो क्या हो जाती हैं, मोर देन 2, आपके पास वहां पर वैल्यूज रहती हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियोज में हम बहुत सारी और भी चीजें देखेंगे। मेरी वीडियोज के साथ कनेक्ट रहने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।